कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु और प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि शैतान आप लोगों से क्या चाहता है। शैतान आप लोगों से क्या चाहता है, क्या ऐसा चीज़ें उम्मीद करता है शैतान कि हम लोग करें। जिस प्रकार से शैतान सोचता है उस प्रकार से हम लोग करें। आप सभी लोग जितने लोग भी मेरा वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक यदि मेरा चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही मैं बाइबल से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और आप लोग देख सकें। तो सबसे पहले हम लोग बात करें दोस्तों कि शैतान हम लोगों से क्या चाहता है। हम लोग क्या ऐसा काम करें कि वो काम शैतान के हित में हो और जिस प्रकार से शैतान चाहता हो उसी प्रकार से हो, और इस सब काम को देखकर शैतान खुश हो जाए और ये सोचे कि हाँ, ये मेरा ही बेटा है, यानी कि मैं जैसा चाहता हूँ उसी प्रकार से ये इंसान कर रहा है, इसलिए मैं इसके प्रति खुश हूँ। यानी कि शैतान चाहता है कि हम उसके हिसाब से करें, शैतान जैसा सोचता है उसका सोच के हिसाब से करें। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि हम लोग भगवान को डाउट करें, हम लोग यीशु मसीह के ऊपर डाउट करें। सबसे पहला पॉइंट है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि डाउट एक ऐसा वर्ड है जिसको यदि हम अपना ज़िंदगी में व्यवहार कर लें तो कभी हम ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते हैं, ना ही हम जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और ना ही हम जहाँ पे भी जिस जगह पे भी हम सक्सेस होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं, हम उसमें सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो, डाउट ही ऐसा एक चीज़ है जो कोई इंसान भी यदि अपना ज़िंदगी में किसी को यदि डाउट किया, या फिर आपको यदि एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मान के चलो, आपको यदि किसी नदी का इस तरफ खड़े हैं और इधर से आप, और इस तरफ से आपको उस तरफ पार होके जाना है और बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है और आपको तैरना आता है, लेकिन आप डाउट कर रहे हैं, मैं यदि तैरते तैरते बीच में यदि डूब गया तो मैं मर जाऊंगा। आप यदि खुद के ऊपर इस प्रकार से डाउट करेंगे तो ना ही आप कभी नदी पार कर पाएंगे, और आप यदि खुद के ऊपर इस प्रकार से डाउट करेंगे तो कभी आप नदी पार नहीं कर पाएंगे दोस्तों, आप इधर की इधर ही रह जाएंगे। आप लोग थॉमस के बारे में सुने हैं। थॉमस एक ऐसा व्यक्ति था दोस्तों कि जब यीशु मसीह का जितने भी चेले लोग थे वो लोग यीशु मसीह को जी उठने के बाद में सच में देखे और वो लोग विश्वास किए कि हाँ, यीशु मसीह सच में जी उठे हैं। लेकिन थॉमस ने कहा कि जब तक मैं यीशु मसीह का हाथ को खुद टच नहीं करूँगा और जहाँ पे कीलों का निशाना था उस हाथ को मैं जब तक खुद टच नहीं करूँगा और जब तक मैं नहीं देखूँगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो चलो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि चलो हम लोग चलते हैं उस गॉस्पेल के तरफ। संत यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 20 का 27 में हम लोग पढ़ते हैं, तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ है, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। तो आप लोग देख पाए दोस्तों कि थॉमस को यीशु मसीह खुद कहते हैं कि आप अपना हाथ को मेरा बगल में डालो और देखो, आप अविश्वासी मत बनो। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों, हम सभी लोग भी क्या करते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर डाउट करते हैं। कभी यदि हम लोग चंगई सभा या फिर कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाउट करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि क्या सच में यीशु मसीह चंगाई करते हैं, क्या सच में यीशु मसीह प्रोफेट उनके दास लोगों के द्वारा चंगाई करते हैं। हम लोग इसी डाउट के साथ में हम लोग जाते हैं, चंगाई सभा में अटेंड करते हैं। इसी के वजह से दोस्तों हम लोग कभी चंगाई नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी दोस्तों को यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग कभी यीशु मसीह के ऊपर डाउट ना करें। दूसरा पॉइंट है डर डर के जीना। शैतान चाहता है कि हम लोग डर डर के जिए। हम लोग किसको डरते हैं, हम लोग क्या ऐसा काम करते हैं कि हम लोगों को डर लगता है। हम लोग
पाप करते हैं दोस्तों। हम लोग यीशु मसीह के विरुद्ध में हम लोग पाप करते हैं। जिस जिस चीज़ों को यीशु मसीह ने करने के लिए मना किया है, जिस जिस काम से यीशु मसीह ने हम लोगों को दूर रहने के लिए कहा है, वही सब काम को हम लोग क्या करते हैं। और शैतान यही चाहता है दोस्तों कि हम लोग जब यीशु मसीह ने जिस जिस काम को हम लोगों को करने के लिए मना किया है और उसी काम को जब हम करते हैं तो हम लोगों को डर लगता है। हम लोगों को डर लगता है और हम लोग डर डर के जीते हैं। हम लोग यीशु मसीह को डरते हैं कि यीशु मसीह ने जिस काम को करने के लिए मना किया था उसी काम को मैंने किया, यानी कि मैंने यीशु मसीह के विरुद्ध में पाप किया है। हम लोग यही सब चीज़ों को लेकर दोस्तों हम लोग डरते हैं। और ये किसका काम है? शैतान का काम है। शैतान चाहता है कि हम डर डर के जिए, और यही होता है दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं? शैतान का बात को मान लेते हैं और पाप करते हैं, फिर हम लोग डर डर के जीते हैं दोस्तों। ऐसा हम लोग कभी ना करें दोस्तों, ताकि हम लोगों को कभी डर डर के जीना नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि हम चर्च से कैसे दूर रहें। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि बहुत दिनों के बाद में भी हम लोग यदि चर्च जाना चाहते हैं, चर्च जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन क्या होता है? शैतान हम लोगों के लिए शैतान हम लोगों को बाधा देता है दोस्तों। शैतान कहता है कि नहीं, तुम चर्च मत जाओ, क्योंकि चर्च जाओगे तुमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। बस तुम जाओगे, वहाँ पे प्रार्थना करोगे, चले आओगे, कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग सोचते हैं कि हाँ, सच में हम लोग सिर्फ ऐसे ही चर्च जा रहे हैं, लेकिन क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ जा रहे हैं, ऐसे ही बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ख़त्म होने के बाद में हम लोग फिर से घर वापस आ रहे हैं। और ऐसा हमारा ज़िंदगी में चलते आ रहा है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोग तो चर्च जा रहे हैं, लेकिन हमारा ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम लोग सिर्फ नाम के लिए चर्च जा रहे हैं। और जब शैतान चाहता है कि हम लोग चर्च से दूर रहें, बेहतर है कि हम लोग चर्च ना जाएं। हम लोग यदि ऐसा सोचते हैं तो दोस्तों वो हम लोग शैतान के लिए सोच रहे हैं। शैतान हम लोगों को भड़का रहा है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग चर्च जाएं और शैतान का बात को ना सुने, यही अच्छा है दोस्तों। क्योंकि शैतान का काम है हम लोगों को भटकाना। वो चाहता है कि हम लोग जितना भी काम यीशु मसीह के लिए करते हैं, जितना भी काम यीशु मसीह का हित में है, वो सब ना करें। वो शैतान इस प्रकार से चाहता है दोस्तों। इसलिए मैंने आप लोगों को जितना भी बताने के लिए कोशिश किया कि शैतान हम लोगों से क्या क्या चाहता है, और भी बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों, लेकिन मैंने थोड़ा सही आप लोगों को जितना भी जानकारी देने के लिए कोशिश किया। आप लोग ध्यान में रखिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर करने के लिए कोशिश कीजिएगा, ताकि एटलीस्ट एक एक पॉइंट लोग समझ पाएंगे और उसको अपना जीवन में लागू करने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को जय यीशु।